पाकिस्तानी आवाम के पैरों के नीचे वसी मादनी ज़खायर, हाथों में मुहारत है। शफाफ मादनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी बेअमनी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, हम पाकिस्तानी बैक आवाज शिराकतदारों और सरमायाकारों को यकीन दिलाते हैं, कारोबार मादनी दौलत से इस्तेफादे के लिए आपकी मुहारत से मुस्तफीद होना कौमी ख्वाहिश है। आप पाकिस्तान पर पुरएतमाद पार्टनर के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। पुख्ता यकीन है पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने को तैयार है। बलोचिस्तान के 27 तलबा ज़ैम्बिया, अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत ले रहे हैं। पाक फौज अपने शिराकतदारों और सरमायाकारों के मफादात के लिए इक़दामात यकीनी बनाएगी। Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources. These deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. हमारी सरजमीन में बेपनाह खजाने दफन हैं, खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान उनसे मुस्तफीद होकर ही कर्ज के चुंगल से आज़ाद और IMF को खैर बात कह सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब समेत दुनिया भर को सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान से अब खाम माल बरामद करने नहीं देंगे, सरमायाकार तैयार मसनूआत बरामद करें। फोरम के पहले दिन मादनी वसाइल की तलाश के लिए दर्जनों MOUs और मुआहिदे पर दस्तखत। Pakistan is strategically positioned to emerge as a global mining powerhouse, one of the world's largest copper gold zones like the Reko Diq. Our geological potential has remained underutilized. पाकिस्तान इक्तसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर फायदा उठाना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का खिताब। कहा, रेको डिक में सोने और तांबे के सबसे बड़े ज़खायर हैं। मादनी वसाइल को बुरोएकाल लाने के लिए ज्यादा सरमायाकारी दरकार है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, चीनी इदारे ताउन कर रहे हैं, 55% काम मुकम्मल कर लिया, बाकी इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। वजीर तिजारत जाम कमाम बोले, हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुराज़्म है। बैरिक गोल्ड के CEO मार्क बेरिस्टो का कहना था कि पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। मुस्तकबिल में मादनी वसाइल ही तरक्की का जरिया है। रेको डिक मुआशी तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। नवाज शरीफ से सबसे बड़ी आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस की बानी की मुलाकात। वजीर आला मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी मौजूद थे। मुलाकात में डिजिटल असासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शिराकत के उमूर पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा, मिस्टर याव जैसी काबिल कदर शख्सियात की मुलाकात में तरक्की और मौक़े की नई राहें हमवार होती हैं। पाकिस्तान को तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजीज को अपनाना होगा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज को अपनाने के लिए तैयार है। हमारी पूरी तवज्जो नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पर मरकूज है। बैरून मुल्क हूं, PTI की बैरून मुल्क फंडिंग भी रुक गई। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, सपोर्टर्स को पता चल गया है, सबने फंडिंग के नाम पर दुकानें खोली हुई हैं। कहा था PTI में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है, बानी के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी सामने है। बताया था हमाद हसन ने समझौते के तहत इस्तीफा दिया, जल्द वापसी होगी। PTI में सबको सब मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिला तो बानी को नहीं मिला, अब अकेले रह गए। बानी सारे कार्ड उल्टे खेल कर मुश्किलात में है। सब ड्रामे और साजिशों का वक्त से पहले बता चुका था, आगे कौम खुद फैसला करे। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन और शिबली फराज GIT के सामने पेश। शिबली फराज से 4.5%, रऊफ हसन से 3.5 घंटे तफ्तीश की गई।
कराची में तो मैंने नहीं कहा बदअमनी है, हमने रोकी भी है, अब हम नहीं रोक पाएंगे, ये बताने आए हैं। कराची में बदअमनी हमने रोकी हुई है, अब नहीं रोक पाएंगे। कराची इस वक्त बारूद के ढेर पर है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची में मसाइल की असल वजह चोर और सिपाही दोनों गैर मकामी हैं। 52 थानों में गैर मकामी SHOs तैनात हैं। कराची के मरदमशुमारी और वोटर लिस्टों में आधे लोगों को गायब कर दिया जाता है। कोटा सिस्टम हमारे लिए गड्ढा खोदा गया था, आज खंदक की हैसियत रखता है। मुल्क के दीगर हिस्सों से भी कराची के लिए आवाज उठनी चाहिए। आपके पास अवामी मैंडेट है तो अभी इस्तीफा देता हूं, आप भी दें, दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं, पता चल जाएगा किसके पास मैंडेट है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं माजी में बदअमनी की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM थी। पुलिस अफसरान को मारने का इल्जाम भी MQM पर है। दम पर हादसात को जवाब बनाकर नफरत के बयानात दिए जा रहे हैं। MQM भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही है। बल्दियाती इदारों के जरिए कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहा है। कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी तमाम बड़ी जमातों को कैनाल मंसूबे के खिलाफ करारदाद पर कायल करने में नाकाम रही। जराए का कहना है गुज़श्ता रोज PP अरकान असेंबली शबीर बजरानी की करारदाद पर दस्तखत कर चुके थे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा हम किसी सूरत कैनाल मुखालिफ करारदाद पर हिमायत नहीं करेंगे, ऐवान में पॉलिसी बयान देंगे, आपको करारदाद वापस लेना होगी। PTI ने भी पीपल्स पार्टी का साथ न दिया, MQM ने भी वोट देने से इनकार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राब्ते की तरदीद कर दी, कहा PP क़यादत ने कोई राब्ता किया न किसी करारदाद की बात की। MQM समझती है नहरों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर हमाद उबैदुल ज़की की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने सरमायाकारी पर UAE का शुक्रिया अदा किया। इमाराती सफीर ने कहा वीजे के मसाइल हल हो गए, पाकिस्तानी 5 साल का वीजा ले सकते हैं। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबे लायक तहसीन हैं। इमाराती काउंसिल जनरल वकील अतीक अल रुमैती भी मौजूद थे। आज़म स्वाति के बयान पर मैं कोई रद्द अमल नहीं देना चाहता। पार्टी के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो उनसे पूछेंगे कि किस तनाज़ुर में उन्होंने ये बयान दिए हैं। सियासी जमात में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं। जिस तरह से मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है उसकी वो अहमियत नहीं है। आजम स्वाति के बयान पर पार्टी उनसे बाज़पुर्स करेगी, मैं कोई रद्द अमल नहीं दे सकता। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं पार्टी इख्तलाफात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। बानी PTI को डील करना होती तो 600 से ज्यादा दिन जेल में क्यों गुजारते। इस हुकूमत को आवाम की हिमायत हासिल नहीं, बदकिस्मती से यहाँ मुल्की मफादात में फैसले नहीं किए जाते। और कराची किंग्स की PSL 10 की भरपूर तैयारियां जारी। खिलाड़ियों की हेड कोच रवि बपारा की जेरे निगरानी मुसलसल दूसरे रोज प्रैक्टिस। बॉलर्स ने नए कोच शॉन टेट के साथ प्रैक्टिस की। ओनर सलमान इकबाल की नेशनल स्टेडियम में हेड कोच समेत टीम ऑफिशियल्स और खिलाड़ियों से मुलाकात। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने किंग्स का कैंप ज्वाइन कर लिया। हेड कोच रवि बपारा कहते हैं कराची किंग्स के साथ तवील अरसे से ताल्लुक है, हमारा मकसद बेहतरीन क्रिकेट खेलना है। डेविड वार्नर की शमूलियत ने टीम मजबूत बना दी है।